हेलो, कैसे हो? आज हमारा संडे स्कूल सिलेबस 6। आर यू रेडी? बोलेंगे ओ यस। आर यू रेडी? ओ यस। तो चलिए हम देखेंगे। सबसे पहले हम गेम देख लेंगे। ओके, आज का हमारा गेम कुछ ऐसा है, इसमें कोई एक विनर होगा, तो उस विनर को आप कोई भी एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते हो। ओके, गेम मैं समझा देता हूँ। ओके, सभी बच्चों को हम लोग खड़ा कर लेंगे और खड़ा करने के बाद उनको हम लोग बोलेंगे आप लोग 1 से लेके 5 तक कोई भी एक नंबर आपको चूज करना है और आपको ऐसा हाथ में दिखाना है। अगर वो बच्चा कोई भी ना, सभी लोगों को खड़ा कर देंगे और सभी बच्चों से बोलेंगे 1 से लेके 5 तक कोई भी एक नंबर चूज करना है और आपको ऐसा दिखाना है, लाइक 1 या फिर 2 या फिर 3 या 4 या 5, कोई भी एक नंबर चूज करना है और उनको वो नंबर ऐसा दिखाना है। पॉसिबल होगा तो उनको बोलो हाथ ऊपर करके वो नंबर दिखाने के लिए। और एक पर्सन आगे खड़ा रहेगा। अगर आपके पास कोई वॉलंटियर्स है तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अकेला कर रहे हो तो आप किसी एक बच्चे को आप आगे बुला लेना और जो पर्सन आगे खड़ा रहेगा वो ऐसा टर्न रहेगा और सभी बच्चों को आपको बोलना है नंबर्स रखने के लिए। तो जैसे वो लोग नंबर्स रख देंगे, लाइक 1 3 5, जो भी नंबर्स वो लोग रखेंगे, वो नंबर्स रखने के बाद जो पर्सन ऐसा उल्टा खड़ा है वो नंबर बोलेगा। इन केस जो पर्सन ऐसा आगे खड़ा है वो बोला नंबर 5, तो जो भी बच्चे 5 नंबर दिखाए वो सब बैठ जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। हम सभी बच्चों को खड़ा करेंगे और सभी बच्चों से ये बोलेंगे 1 से लेके 5 तक नंबर चूज करके उनके हाथ में रखने के लिए, और जो पर्सन आगे खड़ा रहेगा वो टर्न रहेगा, उसको बच्चे को दिखेंगे नहीं और वो एक नंबर बोलेगा 1 से लेके 5 के बीच में, और जो भी बच्चे वो नंबर्स को उन्होंने रखा है वो आउट हो जाएंगे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये सभी बच्चे लोगों को आप खड़ा करके करना और एक विनर रहेगा, उस विनर को आप एक छोटा सा गिफ्ट दे देना। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये गेम। तो ये गेम को जरूर आपके संडे क्लास में खेलना और आप हमें बता सकते हो ये गेम कैसा था करके, ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग सा गेम मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ। ओके, तो अभी हम जाएंगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है स्टोरी सेशन। तो चलिए हम स्टोरी सेशन पे जाएं। अभी हम बाइबल स्टोरी सुनेंगे। अच्छा, पिछला हफ्ता क्या भैया बताया था? हाँ, वो आदम और हवा ने क्या किया? परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा। कैसे तोड़ा? हाँ, जो फल को नहीं खाने बोला वो फल को उन्होंने खाया, परमेश्वर का आज्ञा उन्होंने तोड़ दिया। उसको वो दोनों को किसने बहकाया? शैतान ने सर्प के रूप में आके उन्हें बहकाया, उन्हें बहुत बहुत लालच देकर वो पाप में उन्हें गिरा दिया, परमेश्वर की आज्ञा को वो तोड़ दिए। और जैसे ही उन्होंने वो पेड़ के फल को खा लिया, परमेश्वर के आज्ञा को वो तोड़ दिए, तो उनका जो आंख था वो खुल गया। क्या वो आंख बंद था क्या? नहीं 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 नहीं, वो आंख उनका कैसा खुला? जैसे उन्होंने वो फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा, तो उनको पता चला अरे हमारे शरीर में तो कपड़ा नहीं है, हम दोनों पूरे नंगे हैं, हमारे शरीर में थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं है करके उनको बहुत शर्म आने लग गया, उनको बहुत अजीब सा लगने लग गया, ताकि वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। तो उनको पता चल गया कि हम बिल्कुल नंगे हैं। तो उन्होंने जल्दी जल्दी से एक अंजूर का जो पेड़ है वो पेड़ से उन्होंने पत्ते को तोड़ा और उनके कमर में उन्होंने बांध लिया, ताकि वो उनका शरीर को छुपा सकते हैं, क्योंकि उनको अभी पता चल गया कि वो बिल्कुल कपड़ा नहीं पहने हैं। क्या उनको पहले पता था क्या वो कपड़ा नहीं पहने? पहले भी वो कपड़ा नहीं पहने थे, मगर
उनको जो परमेश्वर ने बनाया बहुत साफ बनाया और उनको आज्ञा दिया कि उस फल को मत खाना, अगर खाएंगे तो आपको मौत आ जाएगी और आप मर जाओगे। ऐसा करके परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया, मगर उन्होंने जब वो आज्ञा तोड़ा तो उनको पता चल गया कि वो बिल्कुल कपड़े नहीं पहने हैं, नंगे हैं। तो उनको बहुत अजीब सा लगा, तो उन्होंने पत्ता निकाल कर लगा दिया और तभी से ही इस पृथ्वी पर मौत आ गई। आजकल हम कई सारे लोग मरते हैं ना, हाँ, हमारे घर में या हमारे हम जिनसे बहुत चाहते हैं, हमारे देश में कितने सारे लोग मरते हैं ना। ये मौत कब आई? जब ये आदम और हवा दोनों ने परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ा, तभी मौत इस दुनिया पे आई। और वो शर्म के मारे वो पेड़ के पत्ते से अपने आप को वो छुपाने लगे और वो दोनों को ढूंढकर परमेश्वर वो बगीचे में आता है। जैसे हर दिन परमेश्वर आता था, उसी तरह उस दिन भी परमेश्वर ये दोनों को ढूंढकर वो बगीचे में आया और पुकारने लगा, ए आदम कहां है तू? ऐसा करके परमेश्वर ने आदम को पुकारा, ए आदम मैं बगीचा में आया हूं, तुझे ढूंढकर तुझे मिलने आया हूं, तू कहां है? मगर आदम और हवा दोनों चुप गए। परमेश्वर का आवाज को सुनकर वो दोनों एक पेड़ के इधर जाके छुप गए, बोले, और वो छुप कर आवाज दे रहे कि परमेश्वर मैं आपका आवाज सुनकर मैं छुप गया हूं। कई बार हम भी गलत करके छुप जाते हैं ना, हाँ, हम कुछ गलत करते हैं, अरे मम्मी को पता चल जाएगा, हम डर जाते हैं, पापा को पता चल जाएगा, डर जाते हैं, टीचर को मालूम पड़ जाएगा, हम डर जाते हैं और हम जाकर छुप जाते हैं, हम उनके सामने नहीं आते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो डर आता है। उसी तरह आदम और हवा को भी वो डर आ गया अंदर और वो दोनों परमेश्वर से छुपने लगे। पहले बार वो दोनों परमेश्वर को देखकर डर गए। जो परमेश्वर ने उनको बनाया, उनसे बहुत प्यार किया, मगर वो डर गए और वो परमेश्वर से छुपने लगे। इसका कारण क्या है? उन्होंने आज्ञा तोड़ा और पाप किया इसके लिए, और वो छुप गए। और आदम बोल रहा, परमेश्वर आपका आवाज मैं सुना और मैं डर के मारे मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं, मैं बिल्कुल कपड़ा नहीं पहना हूं, इसके लिए मैं छुप गया आपको देखकर। परमेश्वर ने बोला, तू नंगा है? तुझे किसने बताया तू नंगा है? क्या तूने जो पेड़ के फल को मैंने नहीं खाने बोला वो खाया क्या? तो आदम बोल रहा है, परमेश्वर आपने जो लड़की मुझे दिया है ना, ये हवा, जो एक स्त्री को आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया ना ये बगीचे में, उस औरत ने मुझे दिया और मैंने खाया। ऐसा करके आदम जवाब दे रहे। परमेश्वर ने आदम को पूछा, तूने खाया क्या? क्या तूने फल खाया? मगर आदम क्या जवाब दे रहा है? परमेश्वर ये जो औरत को आपने दिया है ना मेरे पास रहने के लिए, उसने मुझे दिया और मैं खाया। परमेश्वर हवा को पूछा, ये हवा तूने ये क्या किया? क्या तूने वो फल खाया? तो हवा को क्या बोलना चाहिए? हाँ परमेश्वर मैंने खाया, मुझे माफ कर दो बोलना चाहिए ना। मगर पता है हवा ने क्या बोला? वो जो सांप है ना, वो जो पेड़ के ऊपर एक सांप था ना, वो सांप ने मुझे बहकाया और मैंने वो फल को खा लिया। वो दोनों ने अपना गलती को माना ही नहीं। कई बार हम बोलते हैं ना, मम्मी मम्मी उसने मुझे मारा इसलिए मैंने भी मारा, वो उसने मुझे गाली दिया इसलिए मैंने भी गाली दिया। हम हमेशा वही बोलते हैं ना कि उन्होंने हमें मारा, उन्होंने हमें गाली दिया इसलिए हमने भी किया करके बोलते हैं ना। मगर बच्चों याद रखो, अगर हमने गाली दिया या हमने मारा मारी किया तो वो गलत है। हमें मानना जरूरी है कि हाँ मैंने गलत किया।
ना। अगर कोई भी हमें कुछ भी गाली दे दे तो हमें गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर लगेगा नहीं, हम वहां से चले जाना चाहिए। अगर हम कई सारे बच्चे क्या करते हैं, तुरंत गाली दे देते हैं या पत्थर उठा के मारते हैं और बोलते हैं उसने गाली दिया इसके लिए मैं मारा, तो मैं कैसे चुप रहूंगा, मैं मारूंगा। हाँ? ये आदम का और हवा के अंदर वो गुण आ गया, परमेश्वर के बात को नहीं माने और वो लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर को देखने के लिए वो डर गए और परमेश्वर से वो छुपने लगे और परमेश्वर ने जो जवाब पूछा वो जवाब को वो लोग उत्तर भी नहीं दिया, उन्होंने आंसर नहीं किया। वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल रहे थे, हम भी डालते हैं ना, उसने ही किया, इसने किया। हाँ, किसने गाली दिया भैया, उसने गाली दिया, ये गाली देता है। हाँ, हम दूसरे के ऊपर डालते ना, नहीं बच्चों वो गलत है। अगर हमने कोई गलत किया है तो हमें तुरंत मान लेना चाहिए हमारा सारा गलतियों को और हमें उसे छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों याद रखोगे, जैसे आदम और हवा ने किया वैसे हमें नहीं करना है। अगर हम कोई भी गलती करते हैं तो तुरंत हम परमेश्वर से हमें माफी मांगना चाहिए, यीशु मसीह हमें माफ कर दो करके तुरंत हमें मान लेना चाहिए और हमें माफी मांग लेना चाहिए। ओके बच्चों, आप लोग याद रखोगे इसको। ओके, अभी हम एक सुंदर सा वचन देखेंगे। ओके, तैयार रहना, बहुत सुंदर सा हम एक वचन देखेंगे। ओके, आप लोगों ने स्टोरी सुना? हाँ? बहुत अच्छा था ना? हाँ? वो आदम और हवा ने क्या कर दिया, परमेश्वर को वो लोगों ने उनका जो गलती था उन्होंने वो माना ही नहीं ना। हमें उनके जैसे नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर हमने गलती कर दिया तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, मैंने ये गलती किया, मुझे माफ कर दो करके जब भी हम बोलेंगे, चाहे हमारे मम्मी को या हमारे टीचर्स के पास, वो जरूर हमें माफ करेंगे। और सबसे पहले हम जो भी गलती करते हैं यीशु मसीह से माफी मांगना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह का नजर हमारे ऊपर हमेशा रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई भी गलती करते हैं तो यीशु से माफी मांगना जरूरी है। ओके, अभी हम एक बहुत अच्छा सा वचन देखेंगे, नीति वचन 28 में 13। नीति वचन 28 में 13। जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। एक बार फिर पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। बहुत ही सुंदर वचन है। अगर हम अपने अपराधों को नहीं मानेंगे, हमारे गलती को नहीं मानेंगे, यीशु मसीह हमारे काम को सफल नहीं करेंगे। हम कोई भी काम करें, हमारा पढ़ाई हो या हमारा कोई भी काम हो, यीशु मसीह उसको सफल नहीं करेंगे, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर हम कोई भी गलती करते हैं उसे मान लेना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, तो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा और हम बच जाएंगे। ओके, अभी हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। ओके, आप लोग भी मेरे पीछे पीछे बोलना। ओके, हम एक बार फिर पढ़ेंगे। नीति वचन 28 में 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ओके बच्चों, ये वचन को याद रखना और ये वचन के अनुसार चलना। अगर आप कोई भी गलती किए रहेंगे तो उसे यीशु मसीह के पास माफी मांगना। हम एक छोटा सा प्रार्थना करके हम खत्म करेंगे। ओके, ये प्यारे यीशु मसीह, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते। आज जैसे हमने कहानी पर सीखा, यदि हमने कोई भी गलती किया होगा तो हमें माफ कर दीजिए। हमारे मुंह से कोई गलत बातें निकली होगी या हमारे आंख से हमने कोई गलत चीज देखा होगा या हमने गुस्सा किया होगा, झगड़ा किया होगा, ऐसा कोई भी गलती किया होगा, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। और हम पर आपका दया और करुणा सदा रहने के लिए हम
बच्चों, इसे याद रखना और आपके जीवन पे अप्लाई करना। बाय। आप लोगों ने देखा संडे स्कूल सिलेबस 6 अच्छा लगा? ओके, तो इस सिलेबस को जरूर आपके संडे क्लास में अप्लाई करना, विद प्रेयर के साथ आप करना और बाइबल को भी रीड करके करना और बहुत सिंपल वे में बच्चों को एक्सप्लेन करना, ताकि उनके हार्ट में वो स्टोरी और बाइबल वर्स हमेशा हमेशा के लिए याद रहे और वो जरूर यीशु मसीह के करीब आएंगे। इस दुनिया के सारे पापों से वो दूर होने के लिए यीशु मसीह उनको जरूर मदद करेंगे, हम विश्वास करेंगे। ओके, संडे क्लास सिलेबस आपको अच्छा लगा तो आप हमसे कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। जरूर इसे आपके जो भी फेलो फ्रेंड्स हैं, जो भी मिनिस्ट्री करते हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम फिर अगला हफ्ता एक और सिलेबस में मिलेंगे। बाय।